महेश्वरः गुरुरसाक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदन मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देव सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जानयापहा। हे राम पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यावरी रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की श्री सतदेव महाराज की अपने अपने माता पिताओं की अपने अपने गुरु महाराजों की यज्ञकर्ताओं की जय जय श्री राम। जय श्री राम। सुखरी गांव के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा यह कथा का आज पहला दिवस सायंकाल की कथा आप सबों के बीच पंथ धन्य यहाँ की माताएं और धन्य यहाँ की बहनें बुजुर्ग गण धन्य है।
रामचरितमानस के प्रकांड विद्वानगण धन्य हैं, गायत्री परिवारों के संस्थापक बंधु धन्य हैं, सनातन धर्म के पालनहार बंधु धन्य हैं। धन्य यह भूमि, जिस भूमि पर आज भगवान श्री रामचंद्र जी का कथा का वर्णन का आज प्रथम दिवस सायंकाल की कथा में उपस्थित सभी भक्त बंधु माताएं एवं दूर दराज से आए भक्त सज्जन वृंद बंधु, संत कवि गायन करते हैं वेदों में कि मनुष्य के कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्योदय होता है, जन्मों जन्मों का पुण्य जब एक होता है, तब कहीं जाकर भगवान के यह अमृत रूपी कथा सुनने समझने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और सौभाग्य की बात, आज धन्य है सुखरी ग्राम जो तन मन धन लगाकर बड़े ही आदर के साथ, सम्मान पूर्वक, विनय पूर्वक, बड़े ही हर्ष के साथ इन्होंने इतना बड़ा आयोजन रखा। इस मंच से आप सबों को कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फले फूले भगवान राम आपकी सदैव मनोकामनाओं को पूरा करे। धन्य आप पृथ्वी माता, इस धराधाम में दो साल तक कार्यक्रम चलते आ रहा है, क्योंकि कवि कहते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। यह मानव जीवन भगवान से बार बार निवेदन करता है, तन भी आपका और मन भी आपका और धन भी आपका। आज तन मन और धन ये तीनों लगाकर इतना बड़ा अनुष्ठान, आज श्री राम कथा का आयोजन इस गांव में बड़े आनंद पूर्वक के साथ प्रारंभ हुआ। बंधु आइए कथा से पूर्व भगवान गणेश का वंदन करेंगे। संगीत टोली सुंदर साज सजाएगी। महाराज गजानन आवो जी, हमरे कथा में रस बरसावो जी। महाराज गजानन आवो जी, हमरे कथा में रस बरसावो जी।
ताली बजाइए। रणत भवन से आवो जी गजानन, रणत भवन से, रणत भवन से आवो जी गजानन, रणत भवन से आवो जी गजानन। रीत सीत संग लाओ जी, रीत सीत संग लाओ जी, महाराज गजानन आवो जी, हमरे कथा पे रस बरसाओ जी, महाराज गजानन आओ जी हमरे कथा में रस बरसाओ। सभी ताली बजाएं। मेरे कथा में रस बरसाओ जी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए मानस कथा में प्रवेश करते हैं। बंधु, संत कवि गायन करते हैं मानस में कि भाई ये भगवान राम की जो कथा है, नर रूप में अवतार लेकर भगवान इस धरा धाम में आते हैं। क्योंकि ये राम कथा संत कवि गायन किए हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहंग युणावन हारी। ये है राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग युणावन हारी। ये राम कथा क्या है? संशय रूपी राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जितने भी हमारे जीवन में जो संशय है, संशय अर्थात कल्पना, ये राम कथा सुंदर करतारी। ये कथा एक ऐसी है, यह कथा एक अमृत के समान है। जिस प्रकार सारे पक्षियों के झुंड में जाकर ताली बजा दीजिए और सब के सब पक्षी वहां से उड़ चले जाएंगे, एक भी पक्षी वहां नहीं बचेगा। यदि किसी खेत में, खनियार में जितने भी पक्षी वहां आकर बैठे हैं, कोई व्यक्ति जाकर वहां ताली बजाए, सारा का सारा पक्षी वहां से उड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार ये राम कथा,
राम कथा का गायन, राम कथा को सुनने वाले जो अनुयायी होते हैं, उनका संशय रूपी जो जीवन में जो वृक्ष लगाए वह तत्काल इस शरीर को छोड़ छाड़ किनारे। बोलिए जय जय श्री राम। क्योंकि आज संत कवि कहते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नय नयमिय दृगदोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरन राम चरित्र भव मोचन। जब गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरित मानस का जब रचना किए तो सर्वप्रथम गुरु की श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों की निर्मल करके, इस नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। बंधु, क्योंकि यह कथा आनंद बंदो प्रथम महीसुर चरना और मोह जनित संशय सब हरण। तो सुजन समाज सकल गुण खानी अरे करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले इस पृथ्वी के जो देवता हैं उन ब्राह्मणों की मैं चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। तो साधु चरित शुभ चरित कपासु विशद विशद गुण गय फल जासु। जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा वंदनीय जय जगत पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। संतों का जो चरित्र कपास रूबे के समान, जिनका फल नीरस विशद और गुणमय है। कपास की टोरी कभी नीरस नहीं होती, परंतु ठीक उसी प्रकार संत चरित्र में भी वेश्या मुक्ति नहीं है। इससे भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। कपास को आप बत्ती बनाकर तेल में भिगोकर उसमें माचिस लगा दीजिए, उस क्षेत्र को प्रकाश कर देगा। ठीक इसी प्रकार संत का मत है कि संतों का या इस वेदों में उन्होंने गायन किए कि जो आज संत कवि इस धरातल पर जो इस मानस सरोवर गंगा का जो गायन किए और आज इस भाव रूपी इस नैया रूपी जो मानस का सीढ़ी बनाकर इस संसार से गोस्वामी तुलसीदास जी चले।
तो जैनी निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी हरि हर कथा विराजति बेनी अरे सुनत सकल मुद मंगल देनी। यह कथा तो ऐसी अमृत कथा है कि यह कथा का जो लाइन है, कथा का जो प्रकाश है, कथा का जो शब्द है, जहां तक जाती हो वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहां तक का वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए आज इस रामचरितमानस का कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी रचित आज सुंदर गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बंधु, कथा बड़ा ही सरगर्मी का है, क्योंकि आज संत कवि का है कि हरि हर कथा विराजति बेनी। भगवान का जो कथा है उसको बिरले सुनते हैं, बिरले बिरले प्राणी सुनकर उसको अपने जीवन में रखते हैं, क्योंकि वे क्या है, ओ हीरा है। हीरा, हीरा का मूल्य वो जो है, क्योंकि हीरा एक ऐसी वस्तु है जो बड़ा कठिन से जीवन में प्राप्त हो, मानस कृपा का हीरा है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी इस मानस सरोवर गंगा को लिखने से पहले उनको सुंदर एक स्त्री के द्वारा उन्हें ज्ञान मिलता है, एक स्त्री के द्वारा उन्हें शिक्षा मिलता है, और आज उस स्त्री को गुरु मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी 80 घाट में जाकर 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में इस रामचरितमानस का